यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। निकाल रहे हैं। ट्रंप अपने लोगों से बयान दिलवा रहे हैं। ट्रंप के सलाहकार, उनके मंत्री, उनके करीबी भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं, क्योंकि भाई छीछालेदर हो रही है, बेइज्जती हो रही है कि ये रुकवा नहीं पा रहे। तो किसी को तो विलन बनाना होगा, तो एक काम करो, भारत को बना दो कि भारत की वजह से नहीं रुक रहा है, नहीं तो मैं तो रुकवाइए देता। व्हाइट हाउस के सीनियर डिप्लोमेट पीटर नबारो ने कहा है कि भारत कम कीमतों में रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसे रिफाइन करके दुनिया में प्रीमियम कीमत पर बेचकर क्रेमलिन के लिए कपड़े धोने की मशीन की तरह काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि भारत इस रक्तपात रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहता। ट्रंप ने मॉस्को से कच्चा तेल खरीदने की सजा के तौर पर भारत पर टैरिफ दोगुना कर दिया है और इसकी समय सीमा 27 अगस्त से बढ़ाने की संभावना भी नहीं है। यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। नोबारो ने अपील करते हुए कहा कि भारत को मॉस्को को आर्थिक लाइफलाइन देना बंद करना चाहिए। मतलब मुझे एक बात बताइए बॉस, कि चीन भर भर के रूस से तेल खरीदे, उससे पैसा नहीं जाएगा रूस में। भारत तेल खरीदना बंद कर देगा तो रूस कंगाल हो जाएगा, कहेगा मेरे पास हथियार नहीं, अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बेवकूफी नहीं है ये कह रहे हैं कि शांति का रास्ता भारत होके जाता है। अब मारपीट का रास्ता वॉशिंगटन होके गया था। तुमने जब इसको यूक्रेन को चढ़ाया कि जाओ लड़ो, मैं हथियार दूंगा, मैं पैसा दूंगा, तब ये गजब नहीं है बॉस। युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन के बीच, रुकवाने का ठेका उठाया ट्रंप ने, टेंडर लिया कि मैं रुकवा दूंगा, और आपसे नहीं रुक रहा है तो भारत की वजह से नहीं रुक रहा है। भारत रूस से तेल खरीद लिया इसलिए युद्ध हो रहा है। गजब लॉजिक है भाई। ट्रंप के लोग जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे अमेरिका में ट्रंप की आलोचना हो रही है। ट्रंप के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने भारत पर टैरिफ लगाने पर ट्रंप की आलोचना की। एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जैसे अपने अजीत डोभाल हैं, तो ये भाई साहब पिछले वाले एनएसए थे, पुराने। इससे ट्रंप नाराज हो गए कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया। ट्रंप ने जॉन बोल्टन के घर पर एफबीआई से रेड करवा दी। जॉन बोल्टन ट्रंप के आलोचक माने जाते हैं और ट्रंप की नीतियों की कई बार आलोचना कर चुके हैं। अब भारत पर टैरिफ लगाने के लिए बोल्टन ने ट्रंप की खिंचाई की। इसी से बौखलाए हुए ट्रंप ने जॉन बोल्टन के घर पर एफबीआई की टीम भेज दी कि जाओ हड़काओ जरा इसको। आपको बताते हैं कि जॉन बोल्टन ने टैरिफ पर ट्रंप को क्या कहा। जॉन बोल्टन ने ट्रंप को सन की राष्ट्रपति बताते हुए कहा था कि वो तो राष्ट्रपति बनने के लायक ही आदमी नहीं है। जॉन बोल्टन ने कहा था कि भारत अमेरिका संबंध इस समय सबसे बुरी स्थिति में। ट्रंप ने रूस और चीन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, सिर्फ भारत को निशाना बनाया जा रहा है। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी सरकारें भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर काम करती रही, लेकिन ट्रंप की धमकियां भारत, रूस और चीन को करीब ला रही। अब भाई ने यह बोला तो उसके एफबीआई की टीम रेड मारने पहुंच गई। और यह अमेरिका बड़ा बोलने की आजादी का चैंपियन बना घूमता है। यह तो हाल है इन लोगों का। और मुझे एक चीज आपको यह भी बताऊं, देखिए ट्रंप आज नहीं तो कल पीछे तो इनको जाना पड़ेगा। इनको भी पता है कि अमेरिका में हालात बहुत बुरे हो जाएंगे अगर भारत से इस तरह से भिड़ेंगे, और चीन, भारत और रशिया साथ आ गए तो और इनकी हालत खराब होगी। तो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किधर से मैं निकलूं कट के, किसी दिन यू टर्न मार देंगे। लेकिन ट्रंप ने जो किया है ना, उसने भारत और अमेरिका के रिश्तों में गांठ पैदा कर दी। ठीक है, दोस्ती फिर से हो जाए, रिश्ते चलने लगे वाला हिसाब होगा, लेकिन वो पुरानी जो बात थी भारत और अमेरिका की, वो सामने ना दिखे लेकिन अंदर ही अंदर एक गांठ तो रहेगी। ट्रंप भारत को धमकियां दे रहे हैं, भारत का साथ देने वालों पर छापा पड़वा दे रहे हैं, लेकिन उधर ट्रंप ये सब हरकतें करते रह गए, इधर भारत ने रूस के साथ और बड़ी बड़ी डील कर ली। कल ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री लावरोव के बीच मुलाकात हुई। इसमें क्या तय हुआ पता है आपको? कि भारत और रूस के बीच फार्मा, एग्रीकल्चर, खाद्य, ऊर्जा, आईटी सेक्टर में सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार को 50% बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य है। भारत और रूस अपने व्यापार में विविधताएं लाएंगे और कंपनियों के बीच ज्यादा ज्वाइंट वेंचर करने की जरूरत है। रूस ने भारत के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग करने की बात कही। यानी भारत का स्टैंड क्लियर है कि रूस हमसे पूछ के लड़ने नहीं गया था, यूक्रेन हमसे पूछ के लड़ने नहीं गया था। रूस से हमारी पुरानी दोस्ती है। यूरोप का मन करेगा तो वो रूस से जो है वो गैस ले सकता है। भारत नहीं खरीदेगा तो रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। उल्टा यहां भारत और करेगा और व्यापार करेंगे। बताओ क्या करोगे?
जब से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसके बाद रूस और चीन ने खुलकर भारत का साथ दिया, ट्रंप भारत पर प्रेशर बनाने की और कोशिश कर रहा है, भारत की इकोनॉमी और बिजनेस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ट्रंप को ही उल्टे झटके लग रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने अलग ही खेल कर दिया है। आप देखिए कि चीन कह रहा है कि भारत के लिए चीन के बाजार खुले हैं, रूस कह रहा है कि भारत के लिए रूस के बाजार खुले हैं। भारत और चीन फिलहाल दुनिया के दो सबसे बड़े बाजार हैं और रूस दुनिया की बड़ी ताकत है। ये तीनों देश अगर सेम पेज पर आ गए तो ये तिकड़ी दुनिया की बड़ी ताकत बन सकती है। आप ये भी देखिए कि ट्रंप ने भारत पर प्रेशर बनाने के लिए पाकिस्तान को पुचकारना शुरू किया। असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, पाकिस्तान को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जो खुद पाकिस्तान ने नहीं सोचा होगा। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियों से चीन परेशान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अगर चल रहा है तो चीन के दम पे चल रहा है। आज ही चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की। सबके सामने तो चीन ने पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने की बात कही, लेकिन कहा जा रहा है कि बंद कमरे में चीनी विदेश मंत्री ने असीम मुनीर की क्लास लगाई। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ नजदीकियों पर असीम मुनीर को आईना दिखाया कि पाकिस्तान तो चीन के भरोसे चल रहा है, भीख तुमको हम दे रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया है, सीपेक में 5 लाख करोड़ खर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चीन का इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान को हथियार चीन दे रहा है। तो चीन ने पूछा या तो उधर सटो या इधर सटो। तो अगर चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए हैं तो यह भारत के लिए अच्छी ही बात है कि थोड़ा उसको टाइट करो, ज्यादा उधर सटने का प्रयास कर रहा है अमेरिका में। ट्रंप ने थोड़ा पुचकार क्या दिया, असीम मुनीर तो चीन को भूल गया था एक तरीके से। आज चीन के विदेश मंत्री मुनीर को कायदे से समझाए कि बहुत उछलने की जरूरत नहीं है और अगर अमेरिका के दम पर ज्यादा उछल रहे हो तो चीन भी भारत के साथ अपने संबंध सुधार रहा है। यानी पाकिस्तान अपने डबल गेम में फंसा हुआ है। लेकिन यह सब जो हो रहा है वो भारत के लिए जो जियोपॉलिटिक्स में है, उसमें भारत, चीन और रशिया को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर बनाता हुआ दिख रहा है। पाठशाला में अगली क्लास, सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला क्या आया? खूंखार काटते कुत्तों पर क्या कहा कोर्ट ने? सड़क पर तो नहीं दिखेंगे काटने वाले कुत्ते, लेकिन सोसाइटीज में कुत्ते काटने की घटनाएं रुक नहीं रही, वो कैसे रुकेंगी? अब इसका चैप्टर देखिए। सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने दिल्ली एनसीआर को आवारा कुत्तों से मुक्त करने का आदेश दिया। इस आदेश पर पूरे देश में हंगामा मच गया। एक तरफ वो लोग खड़े नजर आए जो सड़कों पर ही नहीं बल्कि अपनी सोसाइटीज में भी आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं। दूसरी तरफ डॉग लवर्स ने फैसले के खिलाफ देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को खारिज नहीं किया, बल्कि मॉडिफाई करते हुए ऐसी लाइन खींच दी जिससे डॉग लवर्स और आवारा कुत्तों के आतंक से पीड़ित दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत मानने लगे। से सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जजों की बेंच ने पुराने आदेश में कुछ बदलाव करते हुए कहा कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर हाउस में नहीं रखा जाएगा। स्टेरलाइज करने और वैक्सीनेशन के बाद उन्हें उसी जगह छोड़ा जाएगा जहां से उठाया गया होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हिंसक और रेबीज से पीड़ित आवारा कुत्तों को शेल्टर हाउस में ही रखा जाएगा, उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर भोजन देने पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई इस आदेश के बीच आया तो उस पर एक्शन होगा। और सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए था। आज वाला सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दायरा बढ़ाते हुए पूरे देश पर लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में डॉग लवर्स और आवारा कुत्तों के आतंक से पीड़ित लोगों के लिए क्या क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर दोनों पक्ष क्यों कह रहे हैं कि हम जीत गए। आवारा कुत्तों को लेकर अब सड़क पर क्या होगा, सोसाइटी में जो कुत्ते काट रहे हैं उनका क्या होगा, सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। वेरी हैप्पी। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट का जो सही है वो छोड़ा जाएगा। कुत्ते के ऊपर बोर्ड लगा के देंगे सबको कि ये सही कुत्ता है, इसका वैक्सीनेशन किया हुआ है। हमने उन डॉग्स को अपने पेट से जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने उन्हें बचपन से पाला है। और बीमार या रेबीज वाले कुत्ते हैं उनको तो बिल्कुल मत छोड़ा जाए। सब लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बैलेंस्ड और साइंटिफिक ऑर्डर है। एमसीडी इसी तरीके से कुत्तों को पकड़ने का काम जारी रहेगा। अब लोग अपने अपने हिसाब से इस फैसले को इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि कोर्ट ने कुत्तों को पकड़ने का आदेश
जारी रखा है, उस पर रोक नहीं लगाई है। मामला दिल्ली एनसीआर से बढ़कर देश पे लागू कर दिया है। और साथ ही अगर कुत्तों के लक्षण ठीक दिखे रेबीज वाले वैक्सीनेशन के बाद और बाकी वैक्सीनेशन के बाद, तभी उन्हें सड़क पर छोड़ा जाएगा, नहीं तो वो वहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 14 अगस्त को डॉग लवर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 11 अगस्त के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बड़े बदलाव किए हैं, पहले वो सुनिए। नगर निगम और दूसरी अथॉरिटीज को आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग जगह बनानी होगी। तय जगहों के अलावा दूसरी जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर जुर्माना लगेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी कहीं भी बैठ जाता था, कुत्ते को खाना खिलाने लगता था, वो नहीं चलेगा। और ये पूरे देश पे लागू है। ऐसा कोई करेगा तो उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नगर निगम और दूसरी अथॉरिटीज ऐसे लोगों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगी। अगर शिकायतों पर कार्रवाई में दखल दिया गया तो ऐसा करने वाले एनिमल लवर्स या एनजीओ पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। क्योंकि कई बार लोग आ जाते हैं कि ऐसा कैसे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, एकदम हंगामा होने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सब कीजिएगा तो और फाइन लगा दूंगा। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर याचिकाकर्ता और वकील ननीता शर्मा ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि आप इन डॉग्स को स्टरलाइज कर